सपोर्ट तो उन्होंने वाकई दुआ की थी, टिका के लगाया था उन्होंने सुनहरा को। सबीन, फैमिली में बहुत कुछ होता है। दुआ हमारी जैसी है, उसे हमारे साथ होना चाहिए। अब उससे बात हो तो तुम्हें कुछ पता चला। मैं तो डर के ही भाग गई थी। सच बताऊं तो दुआ भी काफी ज्यादा एम्बैरेस हो गई थी। मुझे तो जुनैरा पे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि अगर मैं होता तो मैं उसका मुंह तोड़ देता। तुम तो ठंडे रहो भाई, दुआ को ज्यादा पता होगा उसे अपनी फैमिली को किस तरह से हैंडल करना है। क्या मेरी बात या मुलाकात तो हो दुआ से, तब ना। काम डाउन, आई एम श्योर दुआ कैन हैंडल दिस। हाँ चलो वेट करते हैं दुआ की कॉल का, और अगर तुम्हारे पास कॉल आए तो प्लीज मेरी बात जरूर करवा देना, ओके? मैं डेफिनेटली तुम्हारी बात करवाऊंगी। मैं शूज पहन के जिम जा रहा हूं, अगर तुम्हें आना है तो प्लीज मुझे बताओ। नहीं तुम जाओ। क्यों? मुझे अम्मी को हेल्प करना है कुछ काम। ओके मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ओके बाय। हाँ मुझे आपसे ये कहने आया हूँ कि आप फौरन जुनैरा को कॉल करें और उसे घर आने का कहें, वरना मैं उस पगले के स्टूडियो जाकर उसे खींचता हुआ लाऊंगा। अरे नहीं नहीं, मेरी तो अभी थोड़ी देर पहले से बात हुई है। बस आती होगी, कह रही थी कि कुछ काम में फंस गई है, खत्म होते ही आ जाएगी। लगता है उसके काम एक साथ ही निकालने पड़ेंगे मुझे। नहीं देखो, गुस्से से नहीं, आराम से प्यार से उसे समझाओ, वो समझ जाएगी। जो जबान उसको समझ में आती है उसी जबान में समझाना पड़ेगा उसको। नहीं वाजिद, ऐसे नहीं, बहुत हसास है वो। उसको तो आप छोड़ें, उसको तो मैं सेटल कर ही लूंगा, लेकिन मुझे आपसे दुआ के बारे में भी एक जरूरी बात करनी है। आपको तो पता ही होगा। हाँ हाँ बताया उसने। ठीक है ठीक है, इस बारे में भी बात करते हैं, बहुत जरूरी है। अच्छा मैं काम से जा रहा हूँ, जुनैरा आए तो उसे रोक कर रखिएगा, कहीं जाने मत दीजिएगा। आके बात करता हूँ उससे भी। अस्सलाम वालेकुम वाजिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन सिर्फ वाजिद प्लीज काफी है। कैसी हैं आप, और आपकी ये शॉप कैसे चल रही है? आपको तो पता है सेल्स बहुत कम होती है, और आजकल के हालात भी, बिजली का बिल इतना आता। हाँ वो 1 मिनट में एसी ऑन करती, मैंने अभी भी बंद किया था। हाँ इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। देखिए ना लोग किस तरह बिजली का बिल भर रहे हैं। अब मैं यहाँ रोशनी करूँ या घर को सजाऊँ, बस किसी तरह मैनेज कर लेती हूँ, थोड़ी बहुत सेल्स हो जाती है। ठीक कह रही हैं आप, ये तो अब सबका ही एक प्रॉब्लम हो चुका है। अच्छा तहसीन, मैं आज कुछ खरीदने नहीं आया, बल्कि आपसे मिलने आया हूँ और एक काम की बात करने आया हूँ। काम की बात करिए। नहीं नहीं, यहाँ बिल्कुल नहीं। जब मैं नीचे आ रहा था तो मैंने एक बहुत ही अच्छी कॉफ़ी शॉप देखी है। आप यकीन करें कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। मेरे ख्याल है वहीं बैठते हैं और बात करते हैं। और हाँ प्लीज़ मुझे गलत मत समझिएगा, मैं वाकई आपसे काम की बात ही करने आया हूँ। हाँ अभी कोई ख़ास कस्टमर भी नहीं है, तो 15 मिनट का ब्रेक तो मैं ले सकती हूँ। इट्स ओके। लेकिन हाँ मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है। अच्छा रियली? लेकिन मुझे कॉफ़ी बिल्कुल भी पसंद है, लेकिन खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि पी जा सकती है। ठीक है आप चले, मैं शॉप बंद करके आती हूँ। चले, मैं आपका वेट कर रहा हूँ और ऑर्डर भी कर रहा हूँ। ओके थैंक यू। ये
काम कब बंद हुआ? सुबह ही सर। माल भरने वाले लोग तो अलग ही होते हैं ना, गत्ते के काम करने वाले को मिलने नहीं देते कभी भी इनसे। पैक करने वाले घंटे में ही पहुंच जाएंगे। मैं इसीलिए आया हूं। अशरफ बड़ी सप्लाई है इस दफा, और इनको अगले हफ्ते भी माल पहुंचाना है। तुम खुद चेक करोगे, और हाँ, ट्रक जाने के बाद निकलोगे, समझ गए? बिल्कुल सर, आप बेफिक्र रहिए, मैं हमेशा यही करता हूँ। अच्छा, ये गुटके की क्वालिटी तो चेक कर ली ना? करवाई थी इम्मू से, वो हमारा कुत्ता है इस काम का, सूंघ कर ही बता देता है। उसने 2-3 पैकेट खोले थे, ऐसा कह रहा था सब कुछ ठीक है, लेकिन एक नंबर नहीं कह सकते। मतलब ये कि अब किसी दूसरे सप्लायर से बात करनी पड़ेगी। ये खान कुछ ज्यादा ही होशियार बन गया, और अब वो रेट भी ज्यादा मांग रहा है। पैसा बहुत है इस काम में, लेकिन रेट से ज्यादा क्वालिटी जरूरी है। मैं रेट तो बढ़ा के बेच सकता हूं, लेकिन घटिया क्वालिटी नहीं बेच सकता। तो दूसरे सप्लायर से मीटिंग रखवाऊं? ये मैं बताऊंगा तुम्हें, लेकिन फिलहाल तो आज की सप्लाई पे ध्यान दो। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप फिक्र ना करें सर। अच्छा, पैसे कहाँ पड़े? कौन से पैसे? क्या अशरफ, क्या तुम भी गुटखा खाना शुरू हो गए? कल रात के माल वाले पैसे। ओ हाँ, याद आया, वो ऊपर पड़े हैं। हाँ, तो नीचे लाओ। जी सर, अभी लाया। और मेरी एक बात याद रखना, ये जो नशे का धंधा है ना, ये नशे ही नहीं कर सकते। इस काम में खुद होश में रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। पुलिस वाला आया था? उसको रात को बुलाया है, ले जाएगा अपना हिस्सा। बस उसको खुश रखो, वो इस मशीन का सबसे जरूरी पुर्जा। अच्छा, पैसे ले आओ, फिर मैं जाऊं। अभी लाया सर। जुनैरा, आप रुके तो सही, आप ठीक तो हैं? रास्ता दो। मुझे बताएं तो सही। हटो यहाँ से। जुनैरा, रुके तो सही, रुके तो सही। जुनैरा, जुनैरा, दरवाजा खोलें। क्या मसला है? क्यों तंग कर रही हो? मुझे आपसे पूछना था कि आप ठीक हैं? मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम्हारी वजह से वाजिद भाई ने मुझे मारा है, अपनी सगी बहन को। मैंने उनसे बात की थी इस बारे में। कल जो हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं था। मुझे तुम्हारी वकालत की जरूरत नहीं है, और ना ही कोई हमदर्दी चाहिए तुम्हारी। मैं अपने भाई से खुद बात कर सकती हूँ। वो ठीक है जुनैरा, लेकिन कल पहले हाथ आपने ही उठाया था मुझ पर। तो उठा सकती हूँ, बड़ी हूँ तुमसे। और शायद एक बात भूल रही हो तुम, जहां खड़ी हो ना, वो मेरा घर है। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो बोलेंगी और करेंगी मैं चुपचाप बर्दाश्त करूं। करना पड़ेगा। जुनैरा, ये ठीक नहीं है, आप गलत कर रही हैं। क्या सही है क्या गलत, ये तुम मुझे बताओगी? सबसे बड़ी गलती तो तुमने यहाँ आके की है। तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था यहाँ पे। क्या बात है भाई, बड़ा प्यार चल रहा है दोनों बहनों में? नहीं, कुछ नहीं वाजिद अंकल। क्या बातें हो रही थी? जी कुछ नहीं। अच्छा दुआ, तुम सफिया बाजी से कहो कि वो खाना लाए, मैं अपनी प्यारी बहन को लेके खुद आता हूँ। जाओ। कहाँ गई थी और मूड क्यों इतना खराब है? आपने मुझे मारा था। तुम्हें पता है जुनैरा, जब तुम छोटी थी ना, तुम मुझे बहुत मारा करती थी, और उस वक्त भी मैं तुमसे बहुत बड़ा था, समझी? बड़ा भाई हूं।
चलो आओ, खाना खाने चलो, आओ मुझे नहीं खाना। आओ। आज ना वाजिद जल्दी निकल गया ऑफिस के लिए, तुम्हारे लिए गाड़ी भेज दी उसने। वैसे तुमने सुनहरा को देखा रात को कैसे नॉर्मल हो गई थी? माजिद को ना हैंडल करना आता है। सिर्फ उन्हीं को आता। जाहिर सी बात है बेटा, पाला है उसने। पता है वो 20-25 साल का था जब शैला और भाई साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। और वाजिद और सुनहरा में एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है। उसने अपने छोटे बच्चों की तरह पाला है उसे। पता नहीं अल्लाह मियाँ अच्छे लोगों को जल्दी क्यों बुला रहे थे। हाँ अच्छा चले, मैं फिर चलती हूँ। हाँ मेरा बच्चा जाओ। अच्छा सुनो, बिल्कुल परेशान नहीं हो ना, अपने काम पे ध्यान दिया करो, सब कुछ हो जाता है। हाँ अब दवाइयाँ ले रही है टाइम से? हाँ इधर देखें, पक्की बात है? हाँ पक्की बात है भाई, पक्की। ठीक है, मैं निकलती हूँ। खुदाफिज़, बता दीजिए किसी चीज़ की जरूरत होगी। हाँ मैं जा, लव यू। बदर, अगर तुम ये समझते हो कि मैं तुमसे ब्लैकमेल हो के तुम्हें पैसे दे रहा हूं तो ये गलतफहमी है तुम्हारी। तुम्हारा मेरा पुराना साथ है और हमने साथ मिलकर ये काम खड़ा किया है। मैं उसी चीज का मान रख के तुम्हें पैसे दे रहा हूं। ये तो आपका बड़ापन है बॉस। और मैं भी कुछ ऐसे ही समझता हूं जिसे शायद आप ब्लैकमेलिंग कहते हैं। वो कुछ ऐसा है बदर कि मैं रात को रात ही कहता हूं। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो उसी रात से जब आसिफ मेरी कार से टकराया था। लेकिन एक बात सुन लो मेरी, कि अगर एक हादसा हादसाती तौर पे हो सकता है तो एक हादसा जानबूझकर भी हो सकता है। इसका मतलब है कि बॉस आप मुझे धमकी दे रहे हैं, इतनी बड़ी, और वो भी इतने टाइम के बाद। धमकी तो बेवकूफ देते हैं बदर। मैं तो तुम्हारा मोहसिन हो के तुम्हें समझा रहा हूं। उकता गया हूं मैं ये तुम्हारे रोज रोज के ड्रामों से। बेहतर यही है कि तुम एक दफा बता दो कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। अगर कीमत मुनासिब हुई तो मैं तुम्हें खरीद लूंगा, लेकिन अगर नामुनासिब हुई तो हम दोनों में से किसी एक की जान जाएगी। बहुत सी चीजें बदलने वाली हैं जिनका शायद तुम्हें अंदाजा ही नहीं। अब मैं अपना माजी दफन करना चाहता हूं और मुझे बुरा लगेगा कि तुम भी उसमें शामिल। बॉस सोच लो, क्योंकि वक्त बहुत कम है हमारे पास। अगर जुनैरा तमाशा ना करती तो ये सब बिल्कुल भी ना होता। इतनी मुश्किलों से मैंने हिम्मत की थी वाजिद अंकल से बात करने की। कोई आसान थोड़ी है ना इस तरह की बात करना। हाँ और क्या, जब मुझे तुमसे बात करनी होती है तो मैं पूरे 2 घंटे सोचता हूँ। वैसे सुनहरा क्या हर वक्त तुमसे ऐसी बात करती है? I mean, हाँ उसको मुझसे तो शुरू से ही तकलीफ है, हमेशा से। तो तुम उसे हैंडल कैसे करती हो? पता है यूजुअली वो अपने ख्यालात में बिजी होती है। उसको बहुत बड़ी स्टार बनना है तो वो उसमें बिजी रहती है। लेकिन वाजिद अंकल के चक्कर में ना वो पता नहीं मुझसे जेलस है।
और ये जो वाजिद अंकल हैं, क्या ये तुम लोगों पे हमेशा ऐसे ही हाथ उठाते हैं? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो सुनहरा की वजह से ये पहली दफा हुआ है सब कुछ। वैसे सिचुएशन कुछ बड़ी अजीब सी नहीं हो रही है? मैं वाजिद साहब से सुबह से चुप रहा हूँ। अरे वो तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। आई नो मुझे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन ऑकवर्ड तो फील होता है ना। वैसे अब क्या करना है? अगर तुम कहो तो मैं वाजिद साहब से बात कर सकता हूँ, क्योंकि सुनहरा भी थी वहां पर, तो उस हवाले से बात कर लूँ। अभी तुम कुछ ना बोलो, वो जब खुद बात करेंगे तो फिर वहाँ से विल सी के कॉन्वर्सेशन कहाँ जाती है। मुझे एक चीज़ तो पता है उनकी थिंकिंग के बारे में कि वो टाइम लगाते हैं अपना फैसला करने में, लेकिन एक दफ़ा वो फैसला कर लें तो फैसला बिल्कुल साफ होता है। तो ठीक है, फिर मैं चुप तय करता हूँ, बेहतर हो। ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शायद साहब आपको वाजिद साहब बुला रहे हैं। चला रहे, मैं कहाँ छुपूं? आप जाएं, वो आ रहे हैं। छुपने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। कॉन्फिडेंस से जाओ, अपनी बात सामने पेश करो। जा रहा हूँ। हेलो, हाँ तुम तैयार हो? बस फौरन आना। अच्छा सुनो, हुलिया ठीक कर कर आना, ठीक है? अब चलो फौरन निकलो, वो वेट कर रही है तुम्हारा। ओके बाय। भाई शायद सुनहरा ने जो तुम्हारी बहन के सामने बदतमीजी की, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। नो सर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, सॉरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, बात तो सीधी ही करनी चाहिए ना, चाहे कड़वी क्यों ना हो। हाँ सर वो तो ठीक है, लेकिन प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप सॉरी मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। और क्या चल रहा है? काम ठीक है सर, काफ़ी हद तक समझ भी गया हूँ और काफ़ी हद तक समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन सर इंटरलिंक वालों की डिलीवरी काफ़ी लेट है, बायर मान नहीं रहे हैं, उनको जल्दी है डिलीवरी की। सर क्या मैं आपकी बायर्स के साथ डायरेक्ट मीटिंग फिक्स करा दूँ? प्लीज़ अगर आप उनसे बात कर लें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। काम के अलावा क्या चल रहा है? आप सर काम के अलावा मैं समझा नहीं। शायद भैया मुझे सीधी बात सिर्फ करना ही नहीं बल्कि सुनना भी पसंद। अच्छा वो तुम्हारी बहन कह रही थी कि तुम्हारे वालिदैन मिलना चाह रहे हैं। जी सर। क्या कहा? भाई हम तो सिर्फ एक्सपोर्ट करवा सकते हैं या इंपोर्ट? सर वो एक्चुअली में शायद एक बात बताओ, क्या तुम दुआ के मामले में संजीदा हो? और क्या दुआ भी तुम्हारे मामले में संजीदगी से सोच रही है? मैं नहीं जानता, ये तो वही बता सकती है, लेकिन मैं बहुत सीरियस हूँ। इतना जल्दी? अभी तो चंद हफ्ते भी नहीं हुए तुम लोगों की मुलाकात को। पहली मुलाकात ही काफी थी सर, मैं क्या बोलूं। मैं समझ सकता हूं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं मुझे, लेकिन दुआ के मामले में मेरे लिए इतना ही वक्त काफी था। अच्छा, और सिर्फ इतना होने पे तुमने अपने घर वालों से भी बात कर ली और मुझसे मिलने पर भी आमादा कर लिया। वाह। वो भी यही कह रहे थे जो आप कह रहे हैं कि इतनी जल्दी, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुआ को हमेशा से ही जानता हूं। ठीक है, जब इतना सब कुछ हो ही चुका है तो ये भी बता ही दो कि कब आना चाहते हो तुम हमसे मिलने। जब आप बोले सर आप उनसे मिलने को तैयार हैं?
ना भी हो तो मिलना तो पड़ेगा ही। तो बस ठीक है, ऐसा करो कि परसों शाम का रख लो, घर आ जाओ तुम लोग। सर ठीक है, मैं परसों का बोल देता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मसलों को सुलझाने में देर नहीं करनी चाहिए और उलझ जाते हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। फिर मिलते हैं तुम्हारे वालिदैन से। श्योर सर, थैंक यू सो मच। चले ना। ये सलीम है और ये सफिया आंटी। अम्मी, मेरी अम्मी नहीं, हमें छोड़कर चली गई लंदन। अच्छा, लंदन में रहती हैं? ये तो बस उन्हीं को पता होगा। 4 साल पहले मुझे और मेरे अब्बा को छोड़कर चली गई। जाकर सिर्फ एक फ़ोन किया, मैं चली गई हूँ। उसके बाद कभी कोई खैर खबर नहीं मिली, कभी पलटकर मुझे भी नहीं पूछा। यकीन मानिए, कभी $2 क्या, मेरा मतलब है 2 पॉइंट्स भी नहीं भेजे मुझे। हाँ, ये तो वाकई बहुत अफसोस की बात है। शायद क्या बोला अंकल ने? बस अलविदा, बहुत कुछ हो गया। बहुत कम बोलो और बहुत ज्यादा सुना मैंने। नहीं, एक सेकंड, क्या बोला अंकल ने? क्या हुआ वहां? कुछ बताने का नहीं, बस अब हमारी मुलाकात होगी तुम्हारे घर। अंकल ने कहा है कि अपने अम्मी अब्बू को तुमसे मिलवाने के लिए घर लेकर आ जाओ। प्लीज नहीं, हर चीज मजाक है तुम्हारे लिए। क्या कर रही हो? जुनैरा से पहले तो तुम एक्टर बन जाओगे। अजीब इंसान, लग रहा था 2 चपेड़े खा के आए हो तुम यहाँ। डरा दिया मुझे। मैंने कहा था ना, कोई जरूरत नहीं है डरने की। जो पता था वो मान जाएंगे। को देखिएगा ऑफिस में। ओके, आप चाय तो पिलाओगी ना? आज बैठ। भाई बहन है तुम्हारे? नहीं जी, कोई नहीं है। मैं इकलौता हूँ, लेकिन एक अब्बा है ना, उनके बारे में भी मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। मतलब हम अपने बारे में बात करते हैं ना, काम की बात अपनी दास्तान बाद में सुनाना। अच्छा, सब कुछ छोड़ो, मुझे ये बताओ कि क्या पियोगे, ठंडा या गर्म? एक काम करते हैं ना, पहले ठंडा मंगवा लेते हैं, बाद में फिर गर्मा गर्म चाय मंगवा लेंगे कुछ समोसे और पकौड़ों के साथ। कैसा? जी, जाओ इंतजाम। ठीक है। अम्मी, मैं आपको जुनैरा के बारे में क्या बताऊं? आप तो सब कुछ पहले से ही जानती होंगी, लेकिन शायद जो बात आपको नहीं पता ना, वो ये है कि जुनैरा एक बहुत बड़ी स्टार है, एक हीरा, जिसे एक जौहरी यानी मैं एक फोटोग्राफर, एक आर्टिस्ट, जब अपने कैमरे के लेंस से देखता हूं ना, तो मुझे पता चलता है कि वो कितना बड़ा हीरा है। हाँ, आप समझ रही है ना जो मैं कह रहा हूं आपको? काश मेरी अम्मी भी मुझे समझ पाती, बिल्कुल आपकी तरह। आओ जुनैरा। बच्चा, अंकल आप मुझे बुला लेते, मैं आ जाती।
आपको बुलाने ही आया। चलो। किधर? भाई किधर क्या, घर चलना है और जल्दी चलना है। आपको पता है शाहिद की फैमिली घर आ रही है और सफिया हमें 10 फोन भी कर चुकी है। अच्छा मैं बस ये काम रैप करके आती हूँ, 5 मिनट दे दें मुझे। अरे कोई जरूरी नहीं है, कल कर लेना। वहां जल्दी पहुंचना है, वो जरूरी है, कल करेंगे। पैकअप करो जल्दी, क्विक क्विक क्विक। अच्छा जल्दी आओ, मैं नीचे गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। ठीक है जल्दी आओ, इसको बंद करो बंद करो। ठीक है बस 2 मिनट। आप मेरे अभी ग्लासेस यहाँ रखे हुए थे, आपने देखे? वो पियन खड़े थे अभी यहाँ, सफाई कर रहे थे। पियन? हाँ। सानू नहर वाले पुल ते बिठा के आप माही किथे रह गया। भाई वाह, कमाल के लग रहे हो यार। तुम्हें तो किसी फिल्म या ड्रामे में काम करना चाहिए, हिट हो जाओगे फौरन। ये आपके ग्लासेस गंदे हो रहे थे, मैंने सोचा थोड़ा साफ कर दूं। थैंक यू। आप जा रहे हैं? हाँ क्यों? इतना जल्दी? मुझे तो कभी जल्दी छुट्टी नहीं मिली ऑफिस से। वैसे मैंने बिल्कुल ठीक कहा, तुम इस जगह के लिए नहीं बने हो। तुम तो सितारों से भी आगे, वो जो इंडस्ट्री होती ना, फिल्मी इंडस्ट्री, फिल्मी दुनिया, वहां जाओ। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, सीरियसली। बस शाहिद साहब आपको ही समझ आइए। चलो एक काम करो, ये तुम पहन, अरे यार कम ऑन ना, पहन लो। वैसे अच्छा लग रहा है। वैसे आज खुशी का दिन है, तुम भी खुश हो जाओ। बाय द वे कमाल के लग रहे हो तुम, सूट कर रहा है तुम पे। ख्याल रखना, चलता हूँ, खुदा हाफिज़। रेडी हो गए? हाँ हाँ बिल्कुल। लुकिंग नाइस। अच्छा बेटा तुम देख लो जरा किचन। अरे मैं सब कुछ देख लूंगी, आप फिक्र ना करें। चलो सुनहरा, मैंने उससे कहा था जल्दी आ जाना। कॉल करो उसे, जल्दी से पूछो। नहीं मैं उसे कोई फोन नहीं करूंगी, और वो ना ही आए तो बेहतर है। पता नहीं कौन सा नया मसला खड़ा कर दे। बेटा नहीं, वाजिद अंकल ने शायद उसे खुद मना किया कि वो ना आए, शायद इसलिए यहाँ नहीं है। वाजिद ने तुमसे कुछ कहा? नहीं मुझे कुछ बोला नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है, मतलब सब जानते तो हैं कि वो किस तरह की है। चलो चलते। अच्छा ओ मिठाई यकीन कीजिए बहुत फेवरेट है। बैठे प्लीज प्लीज बैठिए। चम चम बहुत शौक से खाता हूँ। बहुत शुक्रिया आपके आने का और ये लाने का, बहुत शुक्रिया। भाई कोई और काम हो तो जरूर बताइएगा, मना नहीं करूंगा मैं। वाजिद आप क्या बोल रहे हो? मजाक कर रहे हैं ना? एक्चुअली वाजिद बहुत मजाक करते हैं। मैं मजाक बिल्कुल नहीं करता, और ना आप करना। मैं बहुत संजीदा हूं। दुआ का रिश्ता मैंने बहुत पहले ही तय कर दिया था। अम्मा ये वाजिद अंकल ने क्या किया है और क्यों? मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि उसने किया क्या आज। बोलना ही था तो फिर यहाँ क्यों बुलाया? कितनी बेइज्जती हुई है शाहिद की, उसे घर वालों की। वो क्या बोलेगा अपने अम्मी अब्बा को? वो क्या सोच रहे होंगे?
पर वाजिद ने तो शाहिद को खुद कहा था ना कि अपनी फैमिली को लेकर आए। जी, उन्होंने खुद बुलाया, बल्कि आज मुझे ऑफिस में कहा कि घर जल्दी जाओ। अम्मा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अंकल को जानती नहीं हूँ, मेरी तो पहचान में नहीं आ रहे वो, मुझे कोई अजनबी लग रहे हैं, खौफ आ रहा है मुझे उनसे। अब बात कुछ और ही है। तुम्हारी वाजिद से बात हुई उनके जाने के बाद? नहीं, और ना मैं करूंगी कोई बात उनसे। हाँ, तुम कोई बात मत करना, मुझे पहले उससे बात करने दो। माँ, मुझे सच पता है, वाकई कहीं आप लोगों ने मेरी बात तो कहीं नहीं कर दी? नहीं बेटा, ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं तो हमेशा तुम्हारे रिश्ते की बात तुमसे कर लेती हूँ, कभी कभार वाजिद से कर लेती हूँ। वो तो कभी संजीदगी से इस पर बात भी नहीं करता, हमेशा ही कहता है कि जब वक्त आएगा हो जाएगी। हाँ, तो आज आ गया था ना वक्त, उन्होंने मजाक में उड़ा दिया। बल्कि मेरा, शाहिद का, उसके घर वालों का, सबका ही मजाक बनाया उन्होंने आज का रवैया तो मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था। अम्मा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने पहले से मेरी बात कहीं करती हो? नहीं, वाजिद ऐसा नहीं कर सकता, वो भी तुमसे बात किए बगैर, और कम से कम मुझसे तो बात करेगा ना वो। तो फिर अम्मा, शायद आज तक हम ही उन्हें नहीं जान पाए। नहीं दुआ, बात कुछ और ही है। तुम हौसला करो, मैं बात करती हूँ वाजिद से। और शायद बहुत अच्छा लड़का है, उसकी फैमिली भी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मेरा यकीन रखो कि मैं वाजिद से बात करूंगी और उसे मना भी लूंगी, और उसे ये भी पूछूंगी कि आज उसने ऐसा क्यों किया है। अम्मा, मैं शाहिद को कैसे फेस करूंगी? क्या मुंह दूंगी मैं, क्या बोलूंगी उसे? तुम्हें भी किसी से बात करने की जरूरत नहीं, पहले मुझे बात करनी। आप समझ नहीं रहे, मैं आपको समझाता हूं। पहले तो मेरी बात समझ लो। मैं अच्छी तरह जानती हूं कि मैं तुम्हारे एहसानों तले दबी हुई हूं। आप मेरे फर्ज को एहसान कहकर मुझे गाली दे रही हैं। वाजिद, मैंने कहा कि पहले मेरी बात समझ लो, फिर जो कहना है वो कह लेना। मैं कह रही थी कि मैं और दुआ तुम्हारे एहसानों तले दबे हुए हैं। तुमने हमें घर दिया, सहारा दिया, और आज तक हमारा ख्याल करते हो। तुम्हारी हर ख्वाहिश मेरे सर आंखों पर है, लेकिन वो सिर्फ मेरी जात की हद तक है। दुआ की खातिर मैं किसी के सामने भी दीवार बनकर खड़ी हो जाऊंगी, चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि आप कुछ भी कर सकती हैं। वाजिद, तुमने आखिर ये सब क्यों किया? तुमने किस किस्म का सलूक किया उन लोगों के साथ? तुमने जरा सा भी नहीं सोचा दुआ के बारे में, उसकी इज्जत के बारे में? तुमने उसका दिल दुखाया है, तुमने उनकी बेइज्जती तो की, हमारी इज्जत भी नहीं रही। मैंने हरगिज सलूक बुरा नहीं किया, लेकिन बात जरूर तल्ख की और साफ बात की। क्या मतलब? अगर मैं उनको आज यहाँ नहीं बुलाता तो ये मामला चलता रहता, जिद पकड़ लेता। और माफ कीजिएगा, मैंने ऐसा बहुत देखा है कि जो मामला लंबा चलता है वो बहुत पेचीदा हो जाता है, फिर उसे ख़त्म करने में बहुत दुश्वारी होती है, दुख होता दुआ को। इसीलिए मैंने मामला ख़त्म करना बेहतर समझा। अभी तकलीफ हुई है, मानता हूं मैं, लेकिन बाद में मज़ीद तकलीफ होती, और आपको पता है कि मैं ठीक बोल रहा हूं। लेकिन ख़त्म करना ही क्यों था? वो इतनी अच्छी फैमिली का लड़का है, वो लोग खुद इतने अच्छे हैं, दुआ और वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो फिर क्यों ख़त्म करनी थी तुम्हें बात? कम से कम मुझसे पहले बात तो कर लेते। माफ़ कीजिएगा, लेकिन वो भी अक्लमंदी नहीं होती, क्योंकि आप सबके जज्बात मेरे खिलाफ थे। इसीलिए मैंने अकेला ही फैसला करना बेहतर समझा। क्या हो गया तुम्हें वाजिद? तुम तो दुआ को बहुत मानते थे, तुमने हमेशा उसका ख्याल रखा, उसके सर पर हाथ रखा है, और
तुम तो उससे बहुत प्यार करते थे, फिर ये सब कुछ क्यों? उसका दिल क्यों दुखाया तुमने? करता हूँ, दुआ से बहुत प्यार करता हूँ। यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। और वो तुम क्या कह रहे थे कि झूठ भी नहीं है? क्या किया है तुमने वाजिद? क्या तुमने दुआ के रिश्ते की बात कर ली है किसी से? आप इस चीज के लिए बिल्कुल परेशान ना हो, ये मैं आपको वक्त आने पे बता दूं। जी नहीं, मुझे तुम अभी बताओगे। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें हक किसने दिया कि तुम दुआ के लिए कोई भी फैसला कर सको, वो भी मेरी और दुआ की रजामंदी के बगैर। कह तो रहा हूं कि वक्त का इंतजार कीजिए, और वक्त बहुत जल्दी आने वाला है। हाँ, ये वादा करता हूं कि जो भी होगा वो आपकी और दुआ की रजामंदी से ही होगा।